हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपको लेकर। आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं, जो भी पार्टनर हैं, ओके, उनका अगला कदम आपको लेकर क्या हो सकता है, हम ये देखेंगे। ओके, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। और ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना रेजोनेट होता है आपके साथ उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके व्यूअर्स, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, तभी आप यहाँ आए हो। मुझे सुन रहे हो, यूनिवर्स ने आपको इस वीडियो की तरफ भेजा है, आप इस वीडियो की तरफ अट्रैक्ट हुए हो, ज़रूर इसमें आपके लिए कोई संदेश है। ये रीडिंग का जो मेजर पार्ट रहेगा वो इंट्यूटिव रहेगा, हाईली इंट्यूटिव रहती है ये रीडिंग। स्पेशली मैं अपनी रीडिंग्स के लिए बोलती हूँ कि हाईली इंट्यूटिव रीडिंग रहती है, तो इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो देखते हैं कि आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं, आपके जो भी पार्टनर हैं, उनका अगला कदम क्या होगा। ओके ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। और अगर कोई भी बहुत कमेंट मुझे प्यारा लगता है तो मैंने सोचा है कि मैं उसे मेंशन कर दिया करूँ वीडियो में। ओके, क्योंकि सच में मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती हूँ, टाइम भी नहीं मिलता है इतना एक्सप्रेस करने का कि मैं बता पाऊँ कि मुझे कितनी खुशी हुई है। तो मैं ज़रूर मेंशन करूँगी। ओके, और मैं मेंबर्स को भी स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगी कि हमारे हर दिन काफ़ी सारे मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लोग सेपरेटली इंटरैक्ट करना चाहते हैं मेरे साथ, उसके लिए भी थैंक यू एंड वेलकम। चलिए, वेलकम, आपको स्वागत करती हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके जो भी लव इंटरेस्ट है उनका अगला कदम क्या होगा आपको लेकर। आप उनके बारे में सोचना स्टार्ट कर दीजिए। थिंक अबाउट दैट पर्सन। उनका नाम सोचिए, उनका चेहरा इमेजिन कीजिए, ट्राई टू फोकस ऑन देयर इमेज। उनका जो भी फेस है, ये जो भी उनकी फोटो है, अपने दिमाग में उस पर फोकस कीजिए। यस, चलिए देखते हैं। वी नीड वन कार्ड, नॉट मोर देन दैट। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि जैसे वो आपको लेकर हाईली पॉजेसिव भी हो रहे हैं, और उनका अगला कदम कुछ इस तरह का हो सकता है जहां पर वो आपको रोकेंगे। दे विल ट्राई टू स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग समथिंग। या तो आपको दूर जाने से रोकेंगे या कुछ और करने से रोकेंगे। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। आई अंडरस्टैंड, यहाँ पर पास में एक सेलिब्रेशन चल रहा है, एक फंक्शन चल रहा है, उसकी वजह से बैकग्राउंड नॉइस हो सकता है वीडियो में। ट्राई टू इग्नोर दैट एज मच एज पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो आपको आपको किसी चीज से रोकना चाहते हैं। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग हियर। या तो आप मूव ऑन करना चाहते हो, जाना चाहते हो इस इंसान की लाइफ से, थक चुके हो, टायर्ड हो चुके हो, और गिव अप करना चाहते हो आप। यू वांट टू गो। ओके, तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपको रोकना चाहता है या रोकना चाहती है, ऐसा लगता है। यस, या क्योंकि हाईली पॉजेसिव है ये इंसान आपको लेकर, और इसीलिए आपको रोकना चाहते हैं मूव ऑन करने से या कहीं जाने से। ओके, इनका अगला स्टेप ऐसा ही है कि जहां आपको ये रोकेंगे। मुझे ये भी लग रहा है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं इस इंसान ने काफी कुछ भगवान से मांगा है, आपके रिलेटेड काफी कुछ मांगा है भगवान से, काफी कुछ मैनिफेस्ट किया है, ऐसा लगता है। ये इंसान कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है और यूनिवर्स पर फेथ रखकर चल रहा है, ऐसा लग रहा है। आई नीड वन कार्ड एट वन टाइम। हम्म या मुझे लगता है आपको रोककर अपनी सप्रेस्ड फीलिंग्स कन्फेस कर सकते हैं। ये उनका अगला स्टेप हो सकता है कि अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की, अपना प्यार हाइड करके रखा, तो अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपको जाने से रोक सकते हैं। जहाँ भी आप जा रहे हैं, चाहे मूव ऑन है या वॉक अवे कर रहे हैं या किसी और के पास जा रहे हैं, किसी और को आप चूज़ कर रहे हैं, तो जहाँ भी आप जा रहे हैं, ये आपको रोक कर अपना प्यार कन्फेस करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन्होंने लंबे समय तक अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करके रखा है। जो भी ये इंसान है, इसने अपनी फीलिंग्स को लंबे समय तक दबा के रखा है, सप्रेस करके रखा है, मुझे ऐसा लगता है। या बट ये अंदर से आपके लिए हमेशा पॉजेसिव ही रहे हैं, लेकिन अपनी पॉजेसिवनेस भी इन्होंने सप्रेस कर ली, यानी दबा दी थी। और मुझे लगता है कि आपको लगा कि सिचुएशन में आपके लिए कुछ नहीं है, तो आपने शायद गिव अप करने का डिसाइड किया, क्विट करने का डिसाइड किया, जाने का डिसाइड किया।
बट अब इस इंसान को आपके जाने की बात सोचकर काफ़ी ज़्यादा तड़पन महसूस हो रही है, यानी कि काफ़ी तड़प रहे हैं, काफ़ी व्याकुल हो रहे हैं, ऐसा लगता है। व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आपकी एनर्जी भी कहीं न कहीं देखती हूँ कि वेयर इज़ योर व्हाट इज़ योर सिचुएशन? क्या सच में आप मतलब यही बात है कि आप जाना चाह रहे हैं या आप किसी और दिशा में मूव कर रहे हैं, इसीलिए आपको रोकना चाहते हैं और अपना अंदर छुपा हुआ प्यार अब शो करना चाहते हैं या एक्सप्रेस करना चाहते हैं? वेल, आई हैव 2 कार्ड्स। मुझे लगता है डेफिनिटली व्यूअर्स, मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने आपको बीच में लटका के रखा। आप बीच में फँसे रहे, बीच में लटके रहे, आपको ऐसा लगा ना मैं इधर की रही ना उधर का रहा। मेरा तो टाइम बर्बाद हुआ है, मेरे इमोशंस को वेस्ट किया गया है, यानी मेरी भावनाओं को अ, वैल्यू ही नहीं किया गया है। तो जैसे ही 2 ब्लॉक्स हैं और 2 ब्लॉक्स के बीच में कोई एक इंसान फँसा हुआ है, लिटरली आपकी कंडीशन आपको ऐसी लग रही है कि जहाँ पर आप फँस ही गए थे, ओके? यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान को ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे थे। ओके, आप भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये इंसान कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा था। ना तो ये इंसान कुछ कन्फेस कर रहा था, ना कुछ एक्सप्रेस कर रहा था। मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा था, यानी कि दोनों तरह के सिग्नल्स कि लगता भी था आपको कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा अटैच है और कभी लगता था कि इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन्होंने मिक्स्ड सिग्नल्स दिए, अपनी एक्चुअल फीलिंग्स को सप्रेस किया और कोई एक्शन भी नहीं लिया, साफ दिख रहा है। बट क्योंकि अब आपने सोचा है कि मैं फँसकर नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, तो इस इंसान ने सोचा है कि आपको रोक लें और अपना प्यार कन्फेस कर दें। तो बहुत जल्दी आप में से कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये अपना प्यार ही कन्फेस कर दें। हो सकता है डायरेक्टली कन्फेस ना करें तो इनडायरेक्टली कन्फेस करें। इनडायरेक्टली एज़ इन घुमा के बताएँ, बातों को घुमा के गोल-मोल करके अपना प्यार कन्फेस करें या फिर इनडायरेक्ट वे में कुछ स्टोरी, स्टेटस वगैरह अपलोड करके। बट मुझे लगता है कि आपको रोकने का कुछ तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रयास ये इंसान कर सकता है। ये इनका अगला कदम हो सकता है। या आपने इनका फिर भी मुझे लगता है कि हुँ, आप लटके रहे चाहे बीच में, बट फिर भी आपने एक उम्मीद थी आपके अंदर कि ये इंसान कोई एक्शन लेगा या कुछ कन्फेस करेगा या कुछ ऑफ़र करेगा, बट इन्होंने नहीं किया। आपका विश्वास भी वहाँ टूट गया। इसीलिए आप विश्वास भी नहीं कर पा रहे हो इस इंसान पर, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और इनका भी अगला कदम मुझे यही लग रहा है। मैं बस थोड़ा ये सरप्राइज़्ड हूँ। हुँ। मुझे लगता है व्यूअर्स, इस समय आप भी काफ़ी अकेला फ़ील कर रहे हो। यू आर फीलिंग वेरी अलोन। चाहे आपके पर्सन ने ही अपनी फीलिंग्स को दबा के, छुपा के अपने आप को ही तड़पाया है, तरसाया है, लेकिन अकेलापन तो आप भी महसूस कर रहे हो। आपको बहुत लोनलीनेस फ़ील हो रही है, अकेलापन महसूस हो रहा है। हुँ। आपको ऐसा लग रहा है कि एक कनेक्शन में होकर भी मुझे कपल जैसा फ़ील क्यों नहीं हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है कि जैसे मैं अकेली हूँ, मैं अकेला ही हूँ, मैं सिंगल ही हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे वियर्ड और ऐसे कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि रिलेशनशिप में होने के बाद भी इंसान को ऐसी फीलिंग आने लगती है कि मैं सिंगल ही हूँ, अकेला ही हूँ और मेरी कोई कंपेनियनशिप नहीं है मेरे पार्टनर के साथ। ओके? तो रिलेशनशिप में होकर भी या किसी से प्यार में होकर भी, किसी के साथ होकर भी अकेलेपन का एहसास होना, फँसा हुआ, लटका हुआ महसूस करना। मुझे लगता है कि आप काफ़ी टाइम तक ऐसा फ़ील कर रहे हैं, करते रहे और आपने अब जाने का डिसाइड किया है और इन्होंने अब इतनी देर बाद, इतने टाइम बाद आपको रोकने के बारे में सोचा है। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपको रोक सकता है। कोई ऐसा डिसीज़न, कोई ऐसा एक्शन ले सकता है जिसमें ये आपको रोकने का प्रयास करेंगे। Yeah. Let me take another deck. Hmm. Okay. Let me use these cards. मैं आपके पर्सन के लिए ही देख लेती हूँ यहाँ पे सबसे पहले। कि इनका थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए किस टाइप का कदम लेंगे। वैसे तो मुझे काफ़ी क्लैरिटी दिख रही है कि पॉज़ेसिवनेस इतनी है कि ये आपको रोकेंगे ज़रूर किसी न किसी बहाने से और अपने प्यार का इज़हार। या मुझे लगता है व्यूअर्स, कहीं न कहीं इस इंसान को ना वैल्यू सच में नहीं थी इस रिश्ते की। लंबे समय तक इस कनेक्शन की इस इंसान को वैल्यू थी ही नहीं और आप अपनी वैल्यू नहीं समझ पा रहे थे, यानी कि इस इंसान ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, तो उस बीच में आप भी भूल गए कि आपकी खुद की क्या वैल्यू है।
ऐसा होता है ना कि जब आप प्यार में अपने आप को इतना समर्पित कर देता है इंसान, इतना सरेंडर कर देता है कि वो भूल जाता है कि उसकी खुद की भी कोई वैल्यू है, उसकी खुद की भी कोई इमेज है, उसकी खुद की भी कोई इम्पोर्टेंस है, इंसान खुद भूल जाता है, उसकी सेल्फ वर्थ क्या है, उसे रियलाइज़ ही नहीं होता। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको आपकी सेल्फ वर्थ रियलाइज़ हो रही है व्यूअर्स, इसीलिए आप यहाँ से वॉक अवे करना चाहते हैं। इसीलिए आप यहाँ से जाना भी चाहते हैं, मतलब आपके दिमाग में एक ऑप्शन है कि मैं चली जाऊँ यहाँ से या चला जाऊँ, क्योंकि मेरी इम्पोर्टेंस क्या है मुझे रियलाइज़ हो रहा है, मेरी क्या वर्थ है। ओके? या मैं इस इंसान की तरफ से और देख लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ लेट अस नो, यूनिवर्स गाइड अस। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स ये इंसान अब काफ़ी ज़्यादा ऐसा शो कर सकते हैं कि आपको पाकर बहुत खुश हैं, आपको पाकर इनको बहुत अच्छा लगा है, आपको पाकर इनको बड़ी खुशी मिली है, ऐसा कोई जेस्चर कर सकते हैं, जहाँ पर ये आपको थैंक यू कर रहे हैं या जहाँ पर ये आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जहाँ पर आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं, जहाँ पर आपको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना तुमने बहुत कुछ किया या तुमने जो किया कोई नहीं करता या फिर तुम मेरे साथ जैसे हो वैसा कोई नहीं है या तुम्हारा बिहेवियर जो मेरे साथ है वो सबसे प्यारा है, मतलब मेरे लिए बहुत अनमोल है। ऐसी बातें ऐसी बातें ऐसी कुछ बातें ये आपसे कह सकते हैं जहाँ पर ये ऐसा दिखाएँगे कि आपको पाकर इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये आपको रोकना चाहते हैं, ये आपको जाने नहीं देना चाहते। हुँ। इन्हें यूनिवर्स पे भी विश्वास है, इन्हें भगवान पर भी विश्वास है, जिनको भी मानते हैं ये, उन पर विश्वास है कि आप ज़रूर रुक जाओगे रोकने से और जाओगे नहीं, मुझे ऐसा लगता है। इन्हें पूरा ऐसा फ़ेथ है कि आप रुक जाओगे और जाओगे नहीं। आई जस्ट नीड वन मोर कार्ड। या सो बैकग्राउंड म्यूज़िक इज़ टू लाउड, आई जस्ट कैन नॉट बिलीव। या उनकी जो इंट्यूशन है ना व्यूअर्स, वो उनको आपकी तरफ पुश भी कर रही है। यानी हो सकता है उनको कोई सपना आ रहा है, आपका नाम हर जगह दिखाई दे रहा है, आप उनके सपने में आ रहे हो या बार-बार उनसे कोई आपके बारे में ही बात करने लगता है, ओके? कुछ आपकी फ़ेवरेट चीज़ या आपसे रिलेटेड कोई चीज़ उन्हें दिखाई देती है, सुनाई देती है आस-पास के एनवायरनमेंट में, तो जो उनको फ़ील हो रहा है कि उनकी इंट्यूशन उनको आपकी तरफ बहुत पुश कर रही है और अब वो सडनली आपको वैल्यू करना स्टार्ट कर सकते हैं। सडनली, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनको मन में एक डर आ गया है, एक इनसिक्योरिटी आ गई है कि आपको अपनी वर्थ पता है क्या है व्यूअर्स अब, और आप अपना रास्ता चुनने वाले हो, आप अलग जा रहे हो। वो नहीं चाहते आप अलग जाओ, मुझे लगता है वो अपने आप को बहुत कोस रहे हैं, कर्स कर रहे हैं खुद को, क्योंकि पछतावा हो रहा है जैसे इनको कि मैंने अब तक कन्फेस क्यों नहीं किया, राइट स्टेप्स क्यों नहीं लिए, क्यों मैंने अपनी फीलिंग्स को दबा के रखा, अब उन्हें एक तरह से पछतावा हो रहा है उस बात का। या पछतावा हो रहा है इस इंसान को। मैं बस ये देखना चाहती हूँ अगर क्लियर हमको आंसर मिल सके तो, कि क्यों इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को दबा के रखा, लाइक व्हाट वाज़ द रीज़न बिहाइंड इट? आई नीड वन कार्ड। तो क्यों दबा के रखा है इन्होंने अपनी फीलिंग्स को? मुझे लगता है कि ये अपनी ऐसी इमेज क्रिएट करना चाहते थे जहाँ पर ऐसा दिखाना चाहते थे ये कि लोग इनके पीछे भागते हैं, ये किसी के पीछे नहीं भागते। दे डोंट चेज़ पीपल, पीपल चेज़ देम। ये किसी के पीछे नहीं पड़ती हैं, लोग इनके पीछे पड़ते हैं। एक ऐसा परसेप्शन, एक ऐसी इमेज क्रिएट करना चाहते थे। या तो वैसे तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। अगर मैं डेट्स की बात करूँ तो 10, 20, 30 इम्पोर्टेंट हो सकता है। अक्टूबर मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है। सितंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अक्टूबर एंड सितंबर दोनों ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अप्रैल भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अप्रैल एंड फ़रवरी भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। फ़रवरी आपका या उनका दोनों में से किसी का भी बर्थ मंथ हो सकता है। फ़रवरी, सितंबर, अक्टूबर, अप्रैल, ये कुछ रेलेवेंट मंथ मुझे चैनल हो रहे हैं। बर्थ मंथ नहीं तो कोई और रेलेवेंट मंथ हो सकते हैं। कोई इंसिडेंट हुआ होगा इन महीनों में, कोई मेजर चीज़ हुई होगी, ओके। और अगर मैं डेट्स की बात करूँ तो 10, 20, 30, 9, 19, 29, 2, 12, 22 and 4, 14, 24, 6, 16, 26, yes, 6, 16, 26, hmm, या तो ये कुछ डेट्स मुझे चैनल हो रहे हैं। सो दिस वाज़ द रीडिंग। उनका अगला कदम आपको रोकने का है और कहीं न कहीं आपको ऐसा शो करने का है कि आपकी बहुत वैल्यू है उनको, या कहीं न कहीं आपको पाकर वो बहुत खुश हैं। ऐसा कोई जेस्चर, और कुछ कन्फेस भी कर सकते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, क्योंकि उनकी इंट्यूशन इस समय उनको आपकी तरफ ही पुश कर रही है।
सो दिस वाज द रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे साथ सेपरेटली इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो मेंबरशिप जॉइन कर सकते हैं इफ यू वांट। ओके व्यूअर्स, और थैंक यू सो मच इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स के लिए, इतने सारे लाइक्स के लिए। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बन जाइए हमारे चैनल का एक हिस्सा। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।